और सज्जनों, जो ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है तो गंगा मैया कहती है कि मैं उसी व्यासपीठ के नीचे लोटपोट हो जाती हूँ, और जो ही मैं लोटपोट हो जाती हूँ मेरे सारे पाप उसी समय जल करके भस्म हो जाते हैं और मैं विष्णु लोक को चली जाती हूँ। गंगा मैया स्वयं अपने आप को पवित्र करती है व्यासपीठ के नीचे। गंगा गंगे की योग भूयात् योजना नाम सतीरपि मुंचते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम सगच्छति। सभी तीर्थ बिना बुलाए ही गंगा मैया के साथ आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, पुराण है, यह भगवान का वांग्मय स्वरूप है। दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। तो भागवत महापुराण जो है वह भगवान का अप्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही भागवत की कथा में प्रतिष्ठित है, विराजमान है। सज्जनों, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रथम श्लोक है, यह स्कंद पुराण से लिया गया है, जिसका सुंदर भाव है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतघन चितघन आनंद बराबर सच्चिदानंद। इस श्लोक में भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले भगवान का जो रूप बताया है वो है सत्य। तो भैया सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं सज्जनों अविनाशी को, जिसका कभी नाश ना हो। ये हमारी आपकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई है। जिसको सत्य समझना चाहिए उसे समझती नहीं है, और जिसे नहीं समझना चाहिए उसे समझ लेते हैं। हम आप लोग कहते हैं, प्राय अपनी भाषा में बोलते भी हैं कि भैया यह घर सत्य है, यह पत्नी सत्य है, यह मकान, यह परिवार, यह रिश्तेदार सत्य है। अगर ये सत्य है तो पत्नी हमें छोड़ करके या हम पत्नी को छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? मकान हमें छोड़ करके या हम मकान को छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? रिश्तेदार परिवार वाले हमें छोड़ करके या हम उनको छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? क्योंकि यह सत्य नहीं है। सत्य तो केवल परम प्रभु परमात्मा ही सत्य है, जो त्रिकाल आबादित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, अपवर्तनीय सत्य है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य यह मोह सहाया। जिसकी जड़ भी सत्य है, उन भगवान श्री कृष्ण को हम आप लोग सत्य कहते हैं। दूसरा भगवान को नाम मिला चित्त। चित्त माने प्रकाश। जैसे अंधेरा हो गया और हमें किसी वस्तु को ढूंढना है, तो हमें उस वस्तु को ढूंढने में समय लगेगा और तकलीफ भी होगी। अगर उसी समय हमें आपको किसी ने प्रकाश दिखा दिया, उजेला बता दिया, तो हमें वह वस्तु तुरंत मिल जाएगी। पर सज्जनों, हम आपको प्रकाश की जरूरत पड़ी, उजाले की जरूरत पड़ी, पर उस परम प्रभु परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की ही जरूरत नहीं है। जिसकी दाईं आंख में सूर्य भगवान और बाईं आंख में चंद्रमा का वास है, जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, उसे हम आप लोग कहते हैं चित्त। और तीसरा नाम भगवान को मिला है आनंद। ये आनंद क्या है सज्जनों? डल्लभ के गद्दे पर बैठने का नाम आनंद नहीं है। एसी रूम में आराम करने का नाम आनंद नहीं है। आपको बहुत जोर से भूख लगी है, किसी ने बढ़िया भोजन परोसे, भोजन करके उठे, पेट पे हाथ फेरते हुए बोले बड़ा आनंद आया, ये आनंद नहीं है। आपको पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, आप किसी वृक्ष की छांव के नीचे गए, ठंडी ठंडी हवा लगी, पसीना सूख गया, बोले बड़ा आनंद आया, ये आनंद नहीं है। संसार की चीजों में जो मिले, संसार में जो मिले,
वह होता है सुख, और भगवान की कथा में जो मिले वह होता है आनंद। क्योंकि आनंद अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। आप सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, सबका कुछ ना कुछ उल्टा होता है, जिसे हम आप लोग विलोम शब्द बोलते हैं, अपोजिट। जैसे सुख का उल्टा होता है दुख, दिन का उल्टा होता है रात, मूर्ख का उल्टा होता है विद्वान। पर आज तक क्या आपने कभी सुना कि आनंद का कुछ उल्टा होता है? आनंद का कुछ उल्टा होता है? नहीं होता। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी आनंद का उल्टा होता है निरानंद। मैंने कहा निरा तो आपने जोड़ दिया ना जी, आनंद तो जैसा का तैसा है। अब उसके सामने चाहे आप निरा लगाओ, चाहे परम लगाओ, चाहे विषय लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर आनंद को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आनंद स्वयं श्री राम है, आनंद स्वयं श्री कृष्ण है। चौथे दिन हम भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो क्या बोलते हैं, कैसा भजन गाते हैं, नंद घर आनंद भयो। ये क्यों नहीं कहते कि नंद घर कृष्ण भयो, दशरथ घर राम भयो, ये नहीं बोलते, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, आनंद स्वयं श्री राम है। मैं आपसे कहता हूं कि आप सुख की खोज मत करो, आपको तलाश करनी है, आपको खोजना है तो आप आनंद की तलाश कीजिए, क्योंकि सुख आएगा तो कुछ समय बाद दुख आएगा, लेकिन यदि आपके जीवन में आनंद आ गया तो आनंद पूरे जीवन चलता है। आनंद लिखते हैं, सबसे पहले बड़ा आ लिखेंगे, फिर ना लिखेंगे, ना के ऊपर बिंदी रखेंगे, फिर दा लिखेंगे, तो हुआ आनंद। आनंद है शब्द, ना है सिंधु, और ना के ऊपर जो बिंदु रखी है, तो आनंद शब्द के ना की सिंधु की बिंदु भी यदि हम आपको प्राप्त हो जाए तो हमारा आराम विराम विश्राम सब हमारा हो जाता है। इसलिए आनंद की खोज कीजिए, आनंद की तलाश कीजिए, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद करते लोक सुपासी, अकेले लोग का यति विश्राम, अकेले लोग अकेले लोग का यति विश्राम। आनंद को है कहाँ ढूंढता, बाहर नहीं आनंद कहीं, तू आप आनंद का सागर है, इसकी खबर तुझको नहीं। ज्ञान रख इच्छा न कर, अज्ञान बड़ा ही दुष्ट है, हे ज्ञान और आनंद तू पर अज्ञान करके भ्रष्ट है। हम आप लोग स्वयं आनंद हैं, पर हम आप लोग निरानंद बन गए। तो सज्जनों, सत्य भी भगवान श्री कृष्ण है, चित्त भी भगवान श्री कृष्ण है, और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और अंत में विश्व का संहार करने में जिनके नाम मात्र में शक्ति है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। भागवत के प्रधान देव भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए प्रथम श्लोक में उनकी वंदना की गई है और दूसरे श्लोक में आचार्य सुखदेव जी का वंदन किया गया। आदरणीय सुखदेव जी
जिन्होंने 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में निवास किया, जो जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर जाने लगे, तो व्यास जी जिनके पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे हैं, ऐसे सब प्राणियों के हृदय में विराजमान रहने वाले सुखदेव जी के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। सज्जनों, नेमिसारण की पावन भूमि है। 88,000 संत जन वहां पर विराजमान हैं और सूत जी महाराज का आगमन उस सभा में हो रहा है। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी। सोमवार की कथा सुनो, मंगलवार की, बुधवार की, गुरुवार की, शुक्रवार की, शनिवार की, रविवार की, कोई भी कथा सुनो, उस कथा में आता है कि नेमिसारण तीर्थ में शौनकादि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा। चाहे आप भागवत की कथा सुन लो, चाहे आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, चाहे आप सोमवार मंगलवार की कथा सुन लो, कोई भी कथा सुन लो, क्या आएगा? एक समय नेमिसारण तीर्थ में शौनकादि 28,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा। तो ये नेमिसारण भूमि क्या है, नेमिसारण तीर्थ क्या है? एक बार सारे ऋषि संत भगवान नारायण के पास में पहुंचे और भगवान नारायण से कहने लगे, प्रभु हम 1000 वर्ष का विशाल यज्ञ करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, तो कृपा करके आप बढ़िया सी भूमि हमें बताइए जहां पर बैठ करके हम भगवान की 1000 वर्ष तक सत्संग कर सके। तो भगवान नारायण ने कहा कि मेरी दृष्टि में तो ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां पर तुम बैठ करके भगवान की कथा को कर सको। लेकिन भगवान नारायण ने कहा कि मैं अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहा हूं और जहां पर उसी भूमि को तुम पवित्र समझना और उसी भूमि पर बैठ करके तुम भगवान की कथा को श्रवण करना, सुनाना। तो सज्जनों, भगवान नारायण ने नेमी को छोड़ा। नेमी कहते हैं चक्र को, और यह चक्र चला जा रहा था तो एक अरण्य में जाकर के, वन में जाकर के रुक गया। तो यह नेमी उस अरण्य में जाकर के रुक गया, उसी स्थान का नाम हो गया नेमिसारण्य। नेमी मतलब चक्र, अरण्य मतलब जंगल। जंगल में चक्र के रुक जाने के कारण उस भूमि का नाम पड़ा नेमिसारण। और उसी नेमिसारण भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान रहते हैं। और जो ही वह संत जन विराजमान थे, उन संतों की मंडली के मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज की उम्र है 16 वर्ष की। ध्यान से सुनना, सूत जी महाराज जो उस सभा में प्रवेश कर रहे हैं, सूत जी महाराज की आयु है 16 वर्ष की। और वहां पर जो संत बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं, उनके सामने ना जाने कितनी बार सतयुग निकल गया, ना जाने कितनी बार त्रेता द्वापर कलयुग निकल चुका। इतनी उम्र वाले संत वहां पर बैठे हैं। और मात्र 16 वर्ष के जब सूत जी महाराज को संतों ने आते हुए देखा, तो सब देख करके खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। आइए महाराज, स्वागत है आपका। तो सूत जी महाराज को बड़ा पता लगा कि देखो तो मैं 16 वर्ष का और मेरे परबाबा के समान ये सब संत और मुझे देख करके खड़े हो रहे, मेरा स्वागत कर रहे हैं। तो सूत जी ने पूछ लिया, क्यों जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो शौनकादि ऋषि ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा, सधैर्यचा, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। सज्जनों, कोई धन में बड़ा होता है, कदापि कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान में बड़ा होता है वह सबसे बड़ा होता है। भले ही वह शिष्य का शिष्य क्यों ना हो, यदि उसके पास में ज्ञान है तो आपको झुकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सूत जी महाराज, भले ही आप देखने में 16 वर्ष के हैं, लेकिन मानव के अंदर जो अंधकार बैठा है उसे दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा।
आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। देखो कितनी सुंदर पद्धति बताई हम आप लोगों को। यदि किसी महापुरुष के पास में आप जाओ और आपको कुछ बात उनसे पूछनी है, यदि आप उनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, तो सोनकाद ऋषि हम आपको समझा रहे कि पूछने की भी एक पद्धति होती है। यदि आप डायरेक्ट मेरे पास में आओगे, बोले महाराज ऐसा कहाँ लिखा है, तो एक तो आपको पूछने का तरीका नहीं आया और मुझे भी आपका व्यवहार बड़ा अटपटा लगेगा। तो सोनकाद ऋषि मानव पद्धति बता रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के पास में कोई बात पूछने के लिए जाएं तो सबसे पहले उसकी बड़ाई कीजिए। सबसे पहले उसकी बड़ाई के पुल बांधिए। अरे महाराज क्या कहना आपके बारे में, जैसा सुना था उससे कई गुना आपको देख रहा है। क्योंकि सूत जी महाराज की बड़ाई के पुल बांधे हैं पहले सोनकाद ऋषि ने। सोनकाद ऋषि ने क्या कहा, कोटि सूर्य समप्रभा। कोटि मतलब करोड़। अरे भैया एक सूर्य से जब इतना प्रकाश होता है तब तो करोड़ों सूर्य से क्या स्थिति बनेगी। तो पहले तो बड़ाई कर दी कि आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं, लेकिन फिर अपनी बात रख दी, फिर अपना पक्ष रख दिया कि सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, ऐसी तो हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, आज यहाँ कल वहाँ बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन ऐसी कथा सुनाओ जिन कानों को अच्छी लगे, जिससे विवेक का और बुद्धि का उदय हो, संसार के माया चक्कर से छुटकारा मिले और भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा आप हमें सुनाओ। तो सूत जी महाराज ने सोनकाद ऋषि से कहा, ऋषियों बहुत सुंदर बहुत कल्याणकारी प्रश्न किया है। हमारा आपका जीवन क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प ने अपने मुंह को खोल रखा है। अब उस अजगर सर्प के मुंह में हम बैठे हैं। अब हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है, जब तक वह अजगर सर्प अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही वह अपने मुंह को बंद करेगा तुरंत ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सज्जनों, ऐसे ही हम आप लोग काल रूपी सर्प के मुंह के ग्रास बने हुए बैठे हैं, भोजन बने हुए बैठे हैं। यह काल कब आकर के हम आपका भोजन बना ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते हंसते रोते खाते पीते भगवान का भजन करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनो, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही हम आप लोगों को भवसागर से पार करा देती है। और ये कथा कोई साधारण नहीं है, कथा को साधारण मत समझो। ये तो भगवान की अति कृपा जो आप लोगों को भगवान की कथा सुनने के लिए मिल रही है। आप सोचो कि स्वर्ग में भगवान की कथा सुन लें, स्वर्ग में भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, तो ऐसा वहां सिस्टम नहीं है। आप सोचो कि वैकुंठ धाम में भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, तो वहां पर भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि वहां भगवान की आपको कथा सुनने को मिल जाए। ये तो भगवान ने हम आप लोग मृत्यु लोक के प्राणियों पर विशेष कृपा की है कि कहीं पर खमरिया में भी कोई यजमान जी सुंदर पंडाल की व्यवस्था कर दे, सुंदर बट्टा की व्यवस्था करके हम आप लोगों को भगवान की कथा सुना दे। ये तो हम आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा होती है। कई लोग घर में बैठे रहेंगे लेकिन कथा पंडाल में नहीं आएंगे, क्योंकि कथा पंडाल में वही आ सकता है जिस पर भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण भगवान की अति कृपा होगी, नहीं तो नहीं आ सकता। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, यही सर आवत अति कठिनाई,
आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आव न जाई। जब तक भगवान राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक कथा पंडाल में हम आप लोग नहीं आ सकते। क्योंकि सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, यह कथा सुनने का अवसर कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। देवताओं को भी भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं मिलती। ये तो हम आप लोगों ने भगवान की कथा को इतना सरल बना लिया है। कहीं भी किसी वक्ता से ठेक ठार करके कथा का आयोजन कर लें और मनोरंजन की दृष्टि से हम आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लें, कर लें। यह कथा साधारण नहीं है। आप विचार करो, जिस कथा का सुनने का अवसर देवताओं को प्राप्त ना हो तो वो कथा साधारण हो सकती है? एक बार इंद्र आदि देवताओं को पता चला कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं गंगा के तट पर। तो इंद्र आदि देवता अपने स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास में पहुंच गए। बोले महाराज जी, सुधा कुंभम गृहीतो देवास्तत्र समागमन, यह अमृत का कलश आप ले लीजिए और इसमें जो अमृत भरा है यह राजर्षि परीक्षित को पिला दीजिए। क्योंकि राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है और जब वो अमृत का पान करेंगे तो यह अजर अमर हो जाएंगे। तो यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और इस अमृत के बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दीजिए। अमृत के बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने 1 मिनट विचार किया और विचार करके कहा, अरे देवताओं, कहां कांच और कहां मणि, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? आपको कोई कांच दे और कांच के बदले में आपसे मणि मांगे तो आप दे दोगे? आपको कोई कांच दे और कांच के बदले में कहे कि भैया मणि दे दो, आप दे दोगे? नहीं दे सकते। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यह अमृत तो कांच है और हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो मणि है। कहां कांच और कहां मणि, दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? क्योंकि सज्जनों, स्वर्ग की उस अमृत को पीने के बाद भी व्यक्ति को बार बार इस मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है, लेकिन एक बार जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लिया, उसका तो आवागमन का जो चक्र है वह हमेशा के लिए मिट जाता है। एक बार जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लिया, उसका जो आवागमन का चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह हमेशा के लिए मिट जाता है। स्वर्ग के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को नीचे गिरना पड़ता है। भैया, स्वर्ग क्या है? हम आप लोग जो यहाँ पर पुण्य करते हैं तो पुण्यों को भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो इसी मृत्यु लोक में पटक दिए जाते हैं। लेकिन एक बार सच्चे मन से कथा पंडाल में बैठ करके जिसने भगवान की कथा को सुन लिया, उसका जो आवागमन का जो चक्र है वह हमेशा के लिए मिट जाता है। और सुखदेव जी महाराज ने अमृत के बदले में देवताओं को कथा नहीं सुनाई। देवताओं को बड़ा पता लगा, अमृत के बदले में कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत कर दी, अरे ब्रह्मा जी, हम गए थे मृत्यु लोक, अमृत के बदले में सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले इस कथा का निर्णय हो जाना चाहिए कि निर्णय सार क्या निकलता है। और सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सार ये निकला कि 7 दिन में राजर्षि परीक्षित को भगवान के दिव्य धाम से विमान लेने के लिए आ गया। और जब विमान लेने के लिए आ गया, परीक्षित उस विमान में जाकर के बैठ गए, भगवान के धाम को चले गए। अब ब्रह्मा जी को बड़ा पता लगा और ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू को लिया और एक पल्ले पर जब तप यज्ञ दान धर्म के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पल्ले पर केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रखा और उस तराजू को लेकर तोलना चाहा। और जो ही सज्जन उस तराजू को उठाया तो क्या हुआ? बोले, लघु ज्ञानी जातानी गौरवेदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम्यु। जो समस्त धर्म संस्कारों का पल्ला था वह ऊपर उठ गया और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पल्ला नीचे हो गया। भाई, जिसमें वजन होगा वही तो नीचे जाएगा।
नीचे चला गया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में घोषणा कर दी, अरे देवताओं, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई पत्र नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, यह तो तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसलिए तो जन जन में इस भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नारद जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से इसका ज्ञान लिया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी थी। सोनकादि ऋषि ने पूछ लिया, क्यों जी, हमने तो सुना है कि नारद जी एक जगह ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाते, रुक नहीं पाते, तो 7 दिन तक सनत कुमारों के मुख से नारद जी ने भगवान की कथा कैसे सुन ली? सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने सनत कुमारों से कैसे सुन ली, जरा बताइए। तब सूत जी महाराज सोनकादि ऋषि से कहते हैं, एक बार की बात है कि देवर्षि नारद इस मृत्यु लोक में पधारे, और जो ही सज्जनों मृत्यु लोक में आए तो यहाँ पर अगर देवर्षि नारद हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एमादितेषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्तथा। नारद जी ने इस मृत्यु लोक को सबसे अच्छा समझा और इस मृत्यु लोक में आए, और इस मृत्यु लोक में आकर के हरिद्वार गए, सेतुबंध रामेश्वर गए, कई तीर्थों में गए, सब जगह गए, आश्रमों में गए, लेकिन महाराज नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिली। अधर्म का मित्र जो कलयुग है, इसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है, लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। नारद जी कहते कि जब मैं संतों के आश्रम में गया तो 3 मंजिल के आश्रम बने हैं, और नाम पता चला कि यह कौन है, बोले त्यागी जी महाराज, देखो इनने क्या किया है। जो दिन भर बोलना बंद नहीं करता वह अपना नाम रखे मौनी महाराज, मौनी बाबा। जिसके 4-4, 5-5 बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, वो कौन है, बोले बाल ब्रह्मचारी जी महाराज। तो नारद जी कहते कि मैं जगह जगह गया, संतों के आश्रम में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लोग अब अपनी कन्याओं को बेचने लगे हैं, कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगे हैं। हमने अपनी कन्या को बेचा, आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा था, आपने अपने बच्चे के लिए उस कन्या को खरीद लिया। कन्या विकर्ण लोभा दंपतीनाम च कलकनम, लोभ की प्रवृत्ति व्यक्ति को ऐसे खाए जा रही है। पहले के व्यक्ति अधर्म का खाने से डरते थे, हाथ जोड़ते थे, महाराज जी अधर्म का नहीं खाएंगे, हमारे बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाएगी। लेकिन आज के लोगों से पूछो, क्यों भैया, बोले हम धर्म का खाते ही नहीं, हम तो सब अधर्म का खा रहे हैं। जनपद में है, किसी से पूछो कितने मिलते हैं, 30,000। अच्छा 30,000 मिलते हैं तो 30,000 का करते क्या, बोले 30,000 तो सीधे बैंक अकाउंट में आते हैं। तो फिर आपके घर का गुजारा कैसे होता है, बोले ऊपरी कमाई से। 150 आपसे लिए, 200-500 रुपए आपसे रिश्वत लेकर के, महाराज जो तनख्वाह मिलती है उसमें तो हाथ ही नहीं लगता। घर चलता है तो केवल ऊपरी कमाई से, 2 नंबर की कमाई से। पहले के लोग अधर्म का खाने से डरते थे, लेकिन आज के लोग धर्म का नहीं अधर्म का खाने में लगे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लोभ खाए जा रहा है। 1 हो तो 10 हो जाए, 10 हो जाए है तो 100 हो जाए, 100 है तो शास्त्र हो जाए, शास्त्र है तो लाख हो जाए, लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब हो जाए। कभी संतुष्टि नहीं है। दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी में हमेशा कलह बना रहता है। नारद जी कहते मैं घरों में गया, घरों में महाराज नई बहू की चलती है, दादा दादी बड़े बूढ़ों की कौन पूछे। सनत कुमारों ने कहा ये तो अच्छी बात है, घर में नई बहू की चलनी चाहिए, लेकिन घर में यदि कोई बड़ा काम करे तो बड़े बूढ़ों दादा दादियों से पूछ करके करना चाहिए। नारद जी कहते महाराज जी घर में चलती भी नई बहू की है, और घर में यदि कोई बड़ा काम करे तो दादा दादी बड़े बूढ़ों से नहीं पूछते, मायके में साले साहब को फोन लगाया जाता है, भैया
हम ऐसा ऐसा काम करवा रहे, करवा ले। हमारे ब्रज में वृंदावन एक सुंदर कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में यदि आप ज्यादा अलमारियां निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में यदि साले की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मामा शकुनी ने कौरवों के साथ क्या कर दिया? घर में नई बहू की चलनी चाहिए, लेकिन घर में यदि कोई बड़ा काम हम आप लोग करें तो अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों से पूछ करके करना चाहिए। दंपति नाम चकलकनम। नारद जी कहते महाराज जी मैं सब जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली है। जो अधर्म का मित्र कलयुग है, इसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। लेकिन नारद जी कहते हैं जब मैं श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंचा तो वहां पर जाकर के मैंने एक कौतूहल दृश्य देखा। कैसा दृश्य देखा? बोले वहां पर एक स्त्री, वृद्ध स्त्री बैठी हुई थी। उसके पास में कई सारी स्त्रियां पंखा हिला रही थी, जल पिला रही थी, और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े थे अचेत अवस्था में। तो जब मैं वहां से निकलने लगा और उस स्त्री ने जब मुझे देखा तो मेरे चरण पकड़ करके कहा कि महाराज जी कुछ समय के लिए आप यहाँ ठहर जाइए, क्योंकि आप यदि हमारे जीवन में मिल गए हैं तो हमें भगवान जरूर मिल जाएंगे। इसलिए कृपा करके आप कुछ समय के लिए यहाँ ठहर जाओ और मेरे सारे दुखों का हरण कर लो। तो नारद जी ने उससे पूछा कि भैया कौन हो तुम? तब उस देवी जी ने अपना परिचय दिया। उस देवी ने कहा कि हम भक्ति रीति ख्याता मैं भक्ति देवी हूँ, और जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं यह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। संसार का नियम होता है कि माता वृद्ध होती है और पुत्र युवा होते हैं, लेकिन नारद जी जो दृश्य देख रहे हैं वह कौतूहल है, आश्चर्यचकित दृश्य है, क्योंकि माता तो युवती है लेकिन पुत्र वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। तो नारद जी ने पूछ लिया आपका जन्म कहाँ हुआ है? बोले मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई हूँ, धीरे धीरे कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ, गुर्जर देश में मैं पली बड़ी हूँ, लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर आई तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है वह वृद्ध हो गए हैं। इसलिए महाराज जी कृपा करके इन दोनों पुत्रों का वृद्धापन दूर कर दीजिए और आप कुछ समय के लिए ठहर जाइए, क्योंकि संत के मिलने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। भक्ति देवी ने कहा तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, दुख से तड़पा हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, ज्ञान मेरा आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, संत दर्शन से जीवन के पातक नसे और प्रारब्ध मेरा बन जाएगा। इसलिए महाराज जी कुछ समय के लिए आप यहाँ ठहर जाइए। तो नारद जी कहते महाराज जी मैंने उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन जो ही वेदांत गीता का पाठ करते रहे उस समय वह सीधे बैठे रहे, युवा बने रहे, लेकिन जो ही वेदांत का पाठ बंद कर दे वह फिर अचेत हो जाएगा, फिर वृद्धापन में हो जाएगा। तो नारद जी कहते महाराज जी मैंने बहुत वेदों के पाठ किए, पुराणों के पाठ किए, वेदांत बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तब जाकर के एक आकाशवाणी हुई, अरे देवर्षि नारद यदि तुम भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य के उस बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम सत्कर्म करो।
जब तुम वह सत्कर्म करोगे तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। तो नारद जी कहते, महाराज जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा है आखिर वह सत्कर्म है क्या? तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी वह सत्कर्म कुछ नहीं है, वह सत्कर्म केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। नारद जी ने कहा, अरे मैंने वेदों का पाठ कर दिया, पुराणों का पाठ कर दिया, बार बार गीता का पाठ कर दिया, और जब वेद वेदांत गीता के पाठ से कुछ नहीं हुआ तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से क्या हो जाएगा? तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी सुनो, वेदों का जो रसमय सार है, पका हुआ फल है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर के छोर तक केवल रस ही रस भरा रहता है, लेकिन आम के वृक्ष की आप छाल को खाएंगे रस का स्वाद नहीं आएगा, लेकिन वही उसी वृक्ष में जब वह फल एकत्रित होकर के आता है तो सज्जनों हम आपका मन मोह लेता है, सबको वह फल बहुत मधुर लगता है, मीठा लगता है। तो जो भागवत महापुराण है वह वेदों का पका हुआ फल है, वेदों का रसमय फल है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को तुम सुनो, और जो ही तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनोगे भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और तुम्हें भी आनंद की अनुभूति होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मान करके भागवत की कथा को सुनूंगा। कहाँ पर करे कथा? तो बोले हरिद्वार में का आनंद नाम का सुंदर तट है, वहां पर भक्ति देवी को निमंत्रण दो, भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में आएगी और हम उनको कथा श्रवण कराएंगे। तो भक्ति देवी को निमंत्रण दिया गया, भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में आई और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आसन पर बैठ गए। नारद जी ने सनत कुमारों से पूछ लिया। नारद जी ने कहा, महाराज जी मैं एक बात पूछूं? बोलो पूछो। बोले मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि कोई ज्ञानी महापुरुष भगवान की कथा को सुन रहा है मोक्ष की कामना को लेकर के, जिसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसका मोक्ष होगा ही होगा क्योंकि वह ज्ञानी है। लेकिन क्या कोई मूर्ख व्यक्ति, क्या कोई पापी व्यक्ति भगवान की कथा को सुनकर के उसका उद्धार हुआ है? हम यह जानना चाहते हैं। क्या किसी पापी व्यक्ति की भगवान की कथा को सुनकर के सदगति हुई है? हम यह जानना चाहते हैं। नारद जी से सनत कुमारों ने कहा, महाराज जी मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, 5 प्रकार के जीवन में पाप किए जाते हैं। जो कभी मुख से सत्य नहीं बोलता, हमेशा झूठ बोलता रहता है, जिसने कभी माता पिता की वाणी को नहीं सुना, माता पिता की आज्ञा को नहीं माना, जिसने कभी संतों का सम्मान नहीं किया, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, जिसने कभी भी अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लिया हो, जो हमेशा पाप में लगा रहता हो, यदि एक बार वह व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन ले तो उसका मन भी पवित्र हो जाता है। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो जीवन भर पाप करता रहा हो और पाप करते करते यदि उसकी मृत्यु हो गई हो और मरने के बाद यदि वह भूत प्रेत पिशाच बनकर के घूम रहा हो, उसके नाम से भी यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवा दी जाए वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज जी यह बात हमारी समझ में नहीं आई। जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा हो, पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो और मरने के बाद यदि वह भूत प्रेत पिशाच बन करके घूम रहा हो, उसके नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवा दी जाए तो उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? क्या आपके पास में कोई प्रमाण है? सनत कुमारों ने कहा, हाँ मेरे पास में प्रमाण है। तब सनत कुमारों ने
और पंडित जी का प्रसंग बताया, और उस पंडित जी के प्रसंग को सुनने के लिए हम भगवान का नाम लें, पर भगवान की कथा में प्रवेश करें। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने तो कहता था जल कर के काला, धन से कहता था जल कर के काला, धन से तो कहता था जल कर के काला, धन से कहता था जल कर के काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। युधिष्ठिर के ऊधव के माधव, युधिष्ठिर के ऊधव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के ऊधव के माधव, भक्तों की भगवान संतों की थी सब, भक्तों की भगवान संतों की थी सब, भगवान संतों की थी सब, भक्तों के भगवान संतों की थी सब। वालों ने तुमसे
जय हो। तब कथा को सुनना ही पसंद करते थे। बहुत विद्वान है पंडित जी, लेकिन जितने पंडित जी सीधे सरल हैं, ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी श्रीमती धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है वैसे उनके अंदर गुण है। सज्जनों, भयंकर झगड़ालू, जब तक पड़ोस वाली से लाठीचार्ज ना हो जाए तब तक इसको भोजन हजम ही नहीं होता था। इसका रोजाना का नियम था, कभी इससे लड़ाई झगड़ा कर लेना, कभी इनसे लड़ाई झगड़ा कर लेना, कभी इनसे लड़ाई झगड़ा कर लेना। बोलने में ऐसा लगता है जैसे मिर्च छिड़क दी हो, बहुत कड़वी वाणी। पंडित जी जितने सीधे सरल और विद्वान हैं, ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी श्रीमती धुंधली देवी है। मैं माताओं से प्रार्थना करूंगा, भैया जीवन में व्यर्थ का क्रोध कभी नहीं करना। जीवन में कभी भी व्यर्थ का क्रोध नहीं करना, क्योंकि सज्जनों 6 चीजें हमेशा हमारी छाती को जलाती रहती हैं। 6 चीजें हमेशा हमारी छाती को जलाती रहती हैं। कौन सी? बोले कुग्राम वासा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोधमुखी चभारिया। बुरे गांव का बसना। बुरा गांव उसे कहते हैं जिस गांव में भगवान के नाम की प्रातःकाल प्रभात फेरी नहीं फेरी जाती हो, जिस गांव में हर 2-3 महीने में 6 महीने में भगवान की कोई कथा नहीं होती हो, जिस गांव के लोगों में आपस में प्रेम ना हो, हमेशा एक दूसरे की काटते रहते हो, उसे कहते हैं सज्जनों कुग्राम, बुरे गांव का बसना। कई लोग कहते मिलते हैं महाराज जी हमारा गांव पहले जैसा नहीं रहा। अरे भैया गांव तो वही है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। वही पीपल का वृक्ष है, वही बरिया का वृक्ष है, वही चबूतरा है, लेकिन तुम्हारी हमारी पद्धति पहले जैसी नहीं रही। तो बुरे गांव का बसना। और दूसरी बात है कुलहीन की सेवा। जिसने ब्रह्म हत्या की हो, ब्राह्मण की हत्या की हो, गो हत्या की हो, उसके घर का यदि आप भोजन करते हैं तो यह बात भी हमारे जीवन भर छाती को जलाती रहती है। क्रोध मुखी चभारिया। और सज्जनों, मूर्ख स्वभाव की, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, यह भी हमारी जीवन भर छाती को जलाती रहती है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूं, पहले व्यक्ति क्रोध करता है, पहले व्यक्ति क्रोध करता है, और क्रोध करते 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 जब उसका स्वभाव बन जाता है क्रोध करना, तो लड़ाई झगड़े का कारण अपने आप ढूंढ लेता है। पहले हमें किसी भी बात पर क्रोध आएगा, लेकिन जब हमारे खून में वह क्रोध बस जाएगा तो कोई कारण भी नहीं होगा, तब भी हमें अपने आप क्रोध आएगा, क्योंकि बेर अकारण सबका हो सो। कोई कारण भी नहीं होता तब भी हम आप लोगों को क्रोध आता रहता है, क्योंकि हमारे खून में वह क्रोध आकर के बैठ जाता है। महापुरुष कोई कारण ही ढूंढते रहते कि भैया आखिर कारण क्या होगा, ये हमसे खींचा हुआ क्यों है, पर उनका तो स्वभाव ही है कि बेर अकारण सबका, उसे कोई कारण ही नहीं हो तब भी बेर, तब भी क्रोध। एक कुम्हार था, घड़ी बनाया करता था। उसका अचानक मन बदला, वह चिलम बनाने लगा। फिर उसका मन बदला, फिर वह घड़ा बनाने लगा। तो मानो मिट्टी ने कुम्हार से पूछ लिया, कुम्हार तुम मुझे क्या बना रहे हो, घड़ा बना रहे हो या चिलम बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा तुम इससे क्या मतलब, मेरा मन बदल गया। तो उस मिट्टी ने कहा कुम्हार तुम्हारा तो मन बदला है, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। कैसे? बोले पहले तुम मुझे चिलम बना रहे थे, यदि मैं चिलम बनती तो स्वयं जलती और दूसरों को भी जलाती। तुमने मुझे घड़ा बना दिया है, मैं स्वयं ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। सज्जनों, ऐसे कई लोग होते हैं उस चिलम की तरह जो स्वयं जलते हैं और दूसरों को भी जलाते रहते हैं, और कई महापुरुष घड़े के समान होते हैं जो स्वयं ठंडे रहते हैं और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करते हैं। यह क्रोध नाम पर्याय मृत्यु का, क्रोध का पर्यायवाची शब्द ही मृत्यु है।
क्रोध नाम पर्याय मृत्यु का अग्नि जैसे धधकता है और खून जलाकर इस काया को काली कलूटी बनाता है। इससे बचना हो यदि तो मुँह पर ताली जड़ना है। क्रोध नहीं करना जीवन में, क्रोध नाश की जड़ता है। जीवन में व्यर्थ का क्रोध हम आप लोग नहीं करेंगे, ये संकल्प लो। भगवान की कथा की सफलता तभी है सज्जनों, जीवन में यदि सबसे कठिन यदि जीवन में कुछ है तो सरल होना। जिस व्यक्ति को सरल होना आ गया मानो उसको जीवन जीना आ गया, और जिसको सरल होना नहीं आया उसको कुछ नहीं आता। सबसे कठिन दुनिया में है तो सरल बनिए। किसी ने कुछ कहा तो सुनने की आदत डालो। सामने वाले व्यक्ति ने 2 बातें कही, हमने उसको 4 सुना दी, फिर डंडा उठ गए, लड़ाई झगड़ा हुआ, मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच गया। क्रोध को पीना सीखिए, क्रोध को सहन करना सीखिए, सरल बनिए अपने जीवन में। लेकिन कई लोगों की पद्धति ऐसी होती है। हमारे पंडित जी बैठे हैं, भगवान जी की विशेष कृपा, आप राम कथा सुनाने लगे हैं। भगवान राम जी की विशेष कृपा। तुलसीदास जी ने रामायण में भले ही संतों की वंदना एक बार कर दी हो, संतों की वंदना तुलसीदास जी ने एक बार की हो, लेकिन खलों की वंदना 2-2 बार। बहुर बंद खलगन सत भाई, जीवन काज दायनी बाई। तुलसीदास जी ने किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, क्यों जी आपने संतों की वंदना एक बार की और खलों की वंदना आप बार-बार 2-2 बार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तुलसीदास जी ने कहा, भैया संत तो एक बार में भी मान जाते हैं, पर यह खल 2 बार में भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि इनका नाम ही है खल। और खल शब्द, खल में 2 शब्द हैं, खा उल्ला। खा उल्ला, जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े, वो खल। एक महाराज जी हमसे कह रहे थे इसमें एक बात और जोड़ो। मैंने कहा क्या? बोले जिसका खाए उसी से लड़े, वो खल। जिसके जीवन के केवल और केवल 2 काम हो, खाए और लड़े, वो खल। महापुरुष तो सज्जनों कारण ही ढूंढते रहते कि आखिर कारण क्या होगा, ये सामने वाला हमसे क्रोध क्यों कर रहा है, ये झगड़ा क्यों कर रहा है। लेकिन उनका स्वभाव ही है क्रोध करना, झगड़ा करना। बेर कारण सबका हुसो, हमारी आपकी पद्धति ऐसी बन जाती है। पहले तो हम आप लोग क्रोध करते हैं, और क्रोध करते करते जब हमारा स्वभाव बन जाता है तो लड़ाई झगड़े का कारण हम आप लोग स्वतः ढूंढ लेते हैं। पहले अभी भी कई गांव में ऐसी पद्धति है कि अग्नि लेने के लिए एक दूसरे के घर में जाती थी माताएं। तो एक माता पड़ोसी के घर में गई और कहा अग्नि दे दो। तो सामने वाली माता ने कहा कि भाई कोई बर्तन लाओ तब तो मैं उसमें अग्नि दूं। उसने साड़ी का पल्लू पसार दिया और इसमें डाल दिया। तो सामने वाली महिला ने कहा कि जल जाएगा। उसने कहा जल जाने दो, तुम्हें इससे क्या मतलब। और डाल दिया, सचमुच जल गया तो लड़ने लगी। बताओ, ये कोई लड़ाई झगड़ा का कारण था? कोई कारण नहीं था, लेकिन हम अपने आप लड़ाई झगड़े का कारण ढूंढ लेते हैं। व्यर्थ का कार्य क्रोध करना विनाशकारी होता है। समय समय पर क्रोध कीजिए। एक है श्री भीष्म पितामह जी और रामायण में है श्री जटायु जी महाराज। जटायु जी के पास शक्ति ना होने के बाद भी उन्होंने समय पर क्रोध किया। रावण जब सीता मैया का हरण करके ले जा रहा था तो जटायु जी पक्षी थे, शरीर में बल नहीं था, फिर भी उन्होंने सीता मैया की रक्षा की। और एक श्री भीष्म पितामह जी, देवी द्रौपदी का चीर सामने खिंच रहा था, लेकिन सिर झुका कर यह दृश्य देखते रहे। बल होते हुए भी उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, तो दोनों की मृत्यु में अंतर हो गया। क्या हुआ? बोले भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली है, और श्री जटायु जी महाराज को मरते समय भगवान राम की गोद मिली है।
जटायु जी के पास शरीर में बल नहीं था, शक्ति नहीं थी, लेकिन समय पर क्रोध किया तो मरते समय उन्हें राम की गोद मिली। और श्री भीष्म पितामह के पास बल था, लेकिन उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया है, तो मरते समय उन्हें बाणों की सैया मिली है। समय पर क्रोध कीजिए, बिना समय का क्रोध करना विनाशकारी होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया तो आपको कोई 2 थप्पड़ मार करके चला जाए। महाराज ने बोला था कि क्रोध करना ही नहीं, आप हाथ जोड़ करके खड़े रहो। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक संत पहुंचे, तो बट वृक्ष के नीचे जाने लगे। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज जी पेड़े के नीचे मत जाओ। क्यों नहीं जाए? बोले वहां पर एक सांप रहता है, सांप आएगा और आपको काट लेगा। संत ने कहा कोई बात नहीं, सांप आएगा तो सांप को भी हम समझा देंगे। और सचमुच सांप रहता था, आ गया काटने के लिए। संत ने कहा रहने दे रहे, एक तो तामसी शरीर मिला है, सर्प की देह मिली है, भगवान का भजन कर और उस देह से छुटकारा पा। और संत ने इतना कहा तो उस सांप को समझ में आ गई। पहले के सांप ऐसे होते थे कि जो संतों की वाणी को समझ जाते थे, ब्राह्मणों की वाणी को समझ जाते थे, लेकिन आज का इंसान नहीं समझता। पहले के जानवर समझ जाते थे, सांप समझ जाते थे, पर आज का मनुष्य नहीं समझता। संत ने कहा कि रहने दे, भगवान का भजन कर, उस शरीर से छुटकारा पा। तो महाराज उसको बात समझ में आ गई, वह संत का 1 नंबर का चेला बन गया। संत ने कहा देख बेटा, व्यर्थ में कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाना, किसी को काटना मत। ठीक है गुरुजी। संत ने कहा कि मैं अभी शाम को यहीं से निकलूंगा तो तुमसे मिलकर के जाऊंगा। और इतना समझा करके वह संत चले गए। गांव के बच्चे पहुंचे सांप के, और जो ही सांप के पास पहुंचे दूर से कंकड़ मारा। सांप ने कुछ नहीं कहा। एक ने कहा कि वो नहीं काटेगा, चलो पास में। तो पास में जाकर के और दूसरा कंकड़ मारा। सांप ने कुछ नहीं कहा। एक ने कहा हाथ में उठा ले, कुछ नहीं करेगा। तो सचमुच सांप को हाथ में उठा लिया। हाथ में उठा करके उस सांप को उस बरगद की डाली पर डाल करके झूला झूले गांव के बच्चे। झूला झूलने लगे। एक ही समय में वह सांप की स्थिति मरणासन्न हो गई, मरने जैसी स्थिति में पहुंच गए सांप। शाम को जब वह संत जी वहां से निकले, संत ने अपने चेला को पुकारा, अरे बेटा चेला कहाँ हो? चेला आए तो चेला हो तो आए, चेला तो मरणासन्न पड़ा है। संत ने जाकर के देखा कि चेला तो मरणासन्न पड़ा है। संत ने कहा बेटा तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंगत से हो गई है? तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंगत से हो गई है? उस सांप ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी हमारी यह दुर्दशा कुसंगत से नहीं बल्कि सत्संग से हो गई है। ना आपका हम संग करते ना ऐसी स्थिति बनती। उन संत ने कहा बेटा तुमने हमारे कहने का अर्थ नहीं समझा। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुसकारने से मना नहीं किया था। यदि तुम काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और यदि तुम फुसकारोगे ही नहीं तो स्वयं तुम ही नहीं बचोगे। कहने का मतलब यह है जीवन में क्रोध करना समय के हिसाब से ठीक है। यदि क्रोध नहीं करोगे तो समाज के लोग अन्य लोग तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, और यदि क्रोध करोगे तो तुम्हें भी हानि पहुंचेगी और दूसरे को भी हानि पहुंचेगी। तो 6 चीजें हमारे जीवन भर छाती को जलाती है। क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या। पंडित जी के पास सज्जनों सब कुछ था, लेकिन उनके घर में कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं थी, संतानहीन थी। घर में एक 6 साल की गैया मैया है, लेकिन 6 साल हो गए गैया को कोई बच्चा नहीं हुआ। नित्य प्रतिदिन तुलसी मैया को जल भी देते हैं, लेकिन वह तुलसी का पौधा हरा भरा ही नहीं होता। घर में जो गाय है वह भी बांझ हो गई। घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। तो पंडित जी एक दिन अपने मन में विचार करने लगे कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, और पुत्र ना होने के कारण गाय भी बांझ हो गई।
और हम नित्य प्रतिदिन अपने पूर्वजों को जल देते हैं तो पूर्वजों की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे मरने के बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है। तो पंडित जी अपने मन में विचार करके कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाता तब तक मैं जंगल से लौट करके घर में नहीं आऊंगा। और ऐसा मन में प्रतिज्ञा करके जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे जाकर के रोने लगे। और जो ही रो रहे थे वहीं से एक संत निकले। संतों का हृदय तो बहुत कोमल होता है, मक्खन के जैसा होता है। जब वह संत वहां से निकले तो संत ने सोचा कि देखो तो सही, यह एकांत में घनघोर जंगल में क्यों रो रहा है? ये अकेला है, शायद यह भगवान के लिए रो रहा होगा, प्रभु प्राप्ति के लिए रो रहा होगा। तो संत ने सोचा चलो इसका समाधान करें। और संत पास में आए, पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? उन पंडित जी ने कहा क्या बताऊं महाराज जी, ना जाने ऐसे पूर्व के कौन से पाप उदय हो गए हैं। हमारे घर में एक गाय है, 6 वर्ष हो गए, उसके यहाँ कोई बच्चा बच्चिया नहीं हुआ। नित्य प्रतिदिन तुलसी मैया को जल देता हूँ, वह भी हरी भरी नहीं होती। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है पर पुत्र नहीं है। मैं अपने पूर्वजों को जब जल देता हूं तो पूर्वजों की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे मरने के बाद उनको जल देने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। संत ने कहा देखो तो सही, राम राम राम, मैं तो सोच रहा था कि यह भगवान को पाने के लिए एकांत में रो रहा है, पर यह तो पुत्र प्राप्ति के लिए रो रहा है, पर इसका कुछ ना कुछ समाधान तो करो ही करो। तो संत समझाने लगे देखो पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र प्राप्ति का मोह है वह केवल और केवल समय का दुरुपयोग है। संत ने कहा क्या करोगे पुत्र लेकर के? देखो सज्जनों, आपके पास में यदि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 5 साल रोगे, 10 साल रोगे, लेकिन उसके बाद आप रोना बंद कर दोगे कि भगवान की इच्छा ही नहीं है तो क्या रोना। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाता है तो जीवन भर रुलाता है। संत ने कहा पंडित जी क्या करोगे पुत्र लेकर के? आपने राजा बेन का नाम तो सुना होगा, पुत्रहीन थे, बड़े बड़े पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए, तब जाकर के घर में एक पुत्र हुआ। और ऐसा नास्तिक पुत्र हुआ, ऐसा नास्तिक पुत्र हुआ कि अपने पिताजी को ही घर छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। आपने राजा सगर का नाम तो सुना होगा, सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, पर पंडित जी कौन से पुत्र ने उन्हें सुख दिया है? आपके मन में जो पुत्र प्राप्ति का मोह है ना, तो आप एक काम करो, मेरे गोविंद को पुत्र मानो, मेरे ठाकुर को पुत्र मानो, मेरे राम को पुत्र मानो, क्योंकि संसार के सब पुत्र तो एक ना एक दिन धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिसने भगवान श्री राम श्री कृष्ण को पुत्र बना लिया, भगवान पर उसे कभी धोखा नहीं देते, भगवान उसका हमेशा के लिए हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए यदि पुत्र मानना है तो गोविंद को मानो। संतान एक न एक दिन, जब तक तुम्हारा शरीर चलता रहेगा, जब तक तुम्हारे पास में धन दौलत बनी रहेगी, तब तक यह संतान तुम्हारे साथ में रहेगी। लेकिन जो ही शरीर काम करना बंद कर देता है, तुम्हारे यहाँ से तुम रिटायर हो जाते हो, धन छिन जाता है, तब देख लेना कैसी स्थिति तुम्हारी होती है। पुत्र क्या है? बोले जियत पिता से दंगम दंगा, मरहि पिता पहुंचावत गंगा। जियत पिता की पूछ न बात, मरे पिता को दूध और बात। जब तक बेटा और पुत्र जीते रहेंगे तब तक बाप बेटे में दंगम दंगा चलता रहेगा, लेकिन जो ही पिताजी मरेंगे, मरने के बाद जब 13वीं करोगे तो 13वीं में पंडित जी कहेंगे यजमान जी आज तो आपके पिताजी 56 प्रकार का भोग पाएंगे। पिताजी माताजी जब तक जीते रहे, एक गिलास जल भर करके नहीं दिया कि लो माताजी, लो पिताजी जल पी लो। और मरने के बाद कौओं को बुला करके कहते हो कि आओ और पिताजी के रूप में इस भोजन को खा जाओ। घर का शंकर मरता प्यासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी, महाकृष्ण हत्यारा। सज्जनों, यदि आपके माता पिता आपके घर में भूखे प्यासे बैठे हो
और आप बांदकपुर में जाकर उज्जैन में महाकाल के ऊपर 1000 कसेनी जल चढ़ा करके क्यों ना आ जाओ, पर उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि एक मंदिर में बहुत सुंदर बात लिखी थी, मंदिर में भगवान वह बैठे हैं, मंदिर में भगवान वह बैठे हैं जिनको हमने बनाया है। मंदिर में भगवान वह बैठे हैं जिनको हमने बनाया है, लेकिन घर में भगवान वह बैठे हैं जिन्होंने हमें बनाया है। इसलिए यदि पुत्र मानना हो तो राम को पुत्र मानो, गोविंद को पुत्र मानो, क्योंकि संसार के पुत्र तो एक दिन धोखा दे सकते हैं, और लेकिन जिसने राम कृष्ण को पुत्र मान लिया वह कभी धोखा नहीं देते। आखिर संतान पैदा क्यों की जाती है, पुत्र पैदा क्यों किए जाते हैं, संतान पैदा क्यों की जाती है? शंकराचार्य जी ने भरी सभा में एक प्रश्न किया, मैं पूछ रहा हूँ तुम सबसे कि संतान पैदा क्यों की जाती है? एक से एक विद्वान शिष्य बैठे थे। किसी शिष्य ने कहा, गुरुदेव अंत समय में बुढ़ापे में वह हमारा हाथ पकड़ करके मंदिर में ले जाएंगे दर्शन कराने के लिए, वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, जल पिलाएंगे, भोजन करवाएंगे। शंकराचार्य जी ने कहा कि बेटा दिमाग से जवाब दो, मैं पूछ रहा हूँ कि संतान पैदा क्यों की जाती है? एक चतुर शिष्य विद्वान शिष्य उठा, उसने कहा गुरुदेव मैं बताऊं? हाँ बेटा तुम बताओ। उसने कहा गुरुदेव संतान पैदा केवल और केवल आग लगाने के लिए की जाती है। संतान पैदा केवल और केवल आग लगाने के लिए ही की जाती है। सज्जनों, हमारे आपके शरीर को तो कोई भी आग लगा देगा। जिनका संसार में कोई नहीं होता, जिनका कोई पुत्र नहीं है, जिनका कोई भाई बंधु नहीं है, उनको मिलकर के 4 लोग मुखाग्नि दे देते हैं। तो अपने शरीर को आग लगाने वाले की खोज मत करो, अपनी अज्ञान को आग लगाने वाले की खोज करो। और अज्ञान को आग लगाने वाले को कोई और नहीं, केवल केवल भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है। इसलिए उनको तुम पुत्र मानो। ब्राह्मण देवता ने कहा बस इतनी सी तो बात है, इन संतों के सामने अपना जरा सा प्रश्न रख तो ये वेद वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। अरे पंडित जी मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी कथा सुनानी आती है, मैं केवल आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए, मेरे घर में पुत्र हो जाए और कुछ नहीं। तो संत ने जब उनके भविष्य को देखा, पंडित जी के भविष्य को देखा, तो कह दिया पंडित जी एक जन्म तो क्या 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवचा, एक जन्म तो क्या 7 जन्म में भी तुम्हारे यहाँ पुत्र होने वाला नहीं है। अब तो पंडित जी की जो पीड़ा थी वो 7 गुना और बढ़ गई। संत ने कहा पंडित जी 7 जन्म में भी तुम्हारे यहाँ पुत्र होने वाला नहीं है। तो पंडित जी वहीं अपना सिर पटकने लगे, रोने लगे। तो संत को दया आई, वहीं से फल को तोड़ा और तोड़ करके उन पंडित जी को दे दिया। पंडित जी से कह दिया पंडित जी यह फल जाकर के अपनी स्त्री पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होगी और तुम्हारे घर में सुंदर पुत्र का जन्म होगा। पंडित जी उस फल को लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधली देवी को उस फल को दे दिया। लेकिन महाराज जो ही धुंधली देवी को देख करके सोचने लगी, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। उस फल को देख करके कहने लगी, फल भक्षेण गर्भस्यात्, इस फल को यदि मैंने खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और यदि मैं गर्भवती हो गई तो मोटी हो जाऊंगी, और यदि मैं मोटी हो गई तो भोजन कम कर पाऊंगी, और यदि मैं भोजन कम कर पाऊंगी तो ततो शक्ति, मेरे शरीर से शक्ति चली जाएगी, और जब शक्ति चली जाएगी तो गृह कार्य में कथम भवेत्, मेरा घर का काम काज कौन करेगा। इस तरह के मन में प्रश्न करने लगी। दूसरे दिन उसकी सहेली उससे मिलने के लिए आई, और सहेली ने कहा बहन इस फल को खा लो, इस फल के खाने से तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र होगा, संतान होगी। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, कभी ईश्वर जीव संत की
कोई जाति नहीं देखी, कभी सियार के संग सिंह ने जाति नहीं देखी, कभी हंसनी कंकाल। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम